सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम दीपक नाइट्राइट की बात करें तो केमिकल सेक्टर की एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, ये तो आप सभी जानते हैं। अब दीपक नाइट्राइट के अलावा बाकी केमिकल सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को भी अगर आप देखोगे तो वो इंडिया में तो काम करती है, बट इंडिया के बाहर भी वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। ये सभी चीज़ें आप समझ ही रहे होंगे। और पिछले कुछ टाइम में एक चीज़ लगातार हाईलाइट हुई है, यूएस ने जो इंडिया के ऊपर 25% की टैरिफ लगाया है, इस वजह से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इस बात को लेकर परेशान है कि केमिकल कंपनीज़ भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है। तो देखो दोस्तों, केमिकल कंपनीज़ की बात करें तो वो इंडिया के बाहर नो डाउट बिजनेस तो करती है, तो डिस्टर्बेंस उनको भी होगा। बट क्या वो डिस्टर्बेंस लिस्ट में दीपक नाइट्राइट का भी नाम देखने को मिलेगा? तो इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, ताकि जितने भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं वो आपके क्लियर होती हुई नजर आ जाए। अभी देखो, ट्रम्प की तरफ से एक और स्टेटमेंट हमें देखने को मिला कि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे हैं। किस चीज़ का? यूक्रेन में जितने लोग मर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से, उस चीज़ का। क्योंकि इंडिया लगातार रशिया से उनके ऑयल परचेस कर रहे हैं, और परचेस कर रहे हैं तो इसका मतलब रशिया के पास फंडिंग आ रही है तो वो वॉर को कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो ट्रम्प है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा खफा हैं, और अल्टीमेटली 25% की टैरिफ के बाद और भी कुछ टैरिफ ऐड हो सकती है, ये उनके तरफ से स्टेटमेंट्स हमें आती हुई दिख रही है। अब इन सारी चीज़ों को आप समझ लो। अब इन सारी चीज़ों के बाद इंपॉर्टेंट ये है कि दीपक नाइट्राइट 25% की टैरिफ से डिस्टर्ब है, तो क्या आने वाले जो टैरिफ लगेंगे वो कंपनी को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे? इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर हम इंडिया की बात करें तो दीपक नाइट्राइट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग केमिकल इंटरमीडिएट कंपनी है, ठीक है। बट दीपक नाइट्राइट कुछ सेक्टर में जो मार्केट की लीडर है वो काफ़ी अच्छी बात है, बट अल्टीमेटली अगर कंपनी का जोग्राफिकल स्प्लिट देखेंगे तो एक चीज़ हमें समझ आता है कि ये कंपनी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, ना कि इंडिया के बाहर। 2022 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी जो टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट की थी उसका 78% बोल सकते हैं वो इंडिया से जनरेट की थी, और 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट 3 क्वार्टर था उसमें जो कंपनी का रेवेन्यू था उसका 84% कंपनी का इंडिया से आया था। तो एक चीज़ समझ लो कि जितनी भी केमिकल कंपनी है वो इंडिया के बाहर तो बिजनेस करती हैं, अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट करती है, बट दीपक नाइट्राइट इंडिया के बाहर जो बिजनेस करती है वो काफ़ी ज़्यादा कम करती है। मात्र 16% का रेवेन्यू इंडिया के बाहर से आता है, बट ज़रूरी नहीं वो 16% यूएस से ही आ रहा है, वो 16% बहुत सारी कंट्री से आ रहा है। तो एक तरह से एक चीज़ क्लियर है कि ये जो 25% की टैरिफ हमें देखने को मिला है, उसके बाद अगर मान लो ट्रम्प और भी टैरिफ इंक्रीज़ करते हैं तो इन सारे कारणों की वजह से दीपक नाइट्राइट को उतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस में भी देखने को ना मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों, अगर दीपक नाइट्राइट के आने वाले रिजल्ट की बात करें, जो कंपनी किस दिन रिपोर्ट करने वाली है भाई, तो 13 अगस्त को रिपोर्ट करने वाली है। तो क्वार्टर 1 के जो अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट किया था वो बोल सकते हैं सिंगल डिजिट में रिपोर्ट किया था, और उससे पिछले क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ था वो डी ग्रोथ में था। और कंपनी का नंबर कभी भी हमें डी ग्रोथ और सिंगल डिजिट में देखने को नहीं मिला है अगर पिछले 3-4 सालों की बात करें तो, बट पिछले 2 क्वार्टर से वो देखने को मिला है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में क्या कंपनी यही को रिपीट करेगी या फिर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखो दोस्तों, इसको लेकर मार्केट की एस्टिमेट आ गई है। तो देखो यहाँ पर मेंशन है कि क्वार्टर 1 के जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 9.6% से गिर सकता है, और 183 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दिखा सकती है। इसको अगर कंपैरिजन करें पिछले क्वार्टर के प्रॉफिट से तो 202 करोड़ प्रॉफिट वहाँ पर दिखाया था कंपनी ने, इस बार Q1Q बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों में कंपनी का प्रॉफिट हमें लगभग 10% के आसपास गिरता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा बात करते हैं कंपनी के नेट सेल्स या फिर हम बोल सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्केट 5.3% की ग्रोथ की उम्मीद लगाकर चल रही है, और Q1Q बेसिस पर 5.8% गिरावट की उम्मीद लगाकर चल रही है। तो मतलब बोल सकते हैं कि पिछले 2 क्वार्टर में जो रेवेन्यू दिखा था कंपनी का, वैसा ही कंपनी का इस क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा, ऐसा मार्केट उम्मीद लगाकर चल रही है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि जो मार्केट की उम्मीद है
उसके हिसाब से ही नंबर हमें देखने को मिलेंगे। वो सिचुएशंस के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर उसको कंपनी बीट कर देती है तो अच्छी बात रहेगी, और उसको कंपनी मिस कर देती है तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग नंबर उसको माना जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कम मानकर चल रही है और उससे भी कम आता है तो नंबर काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं डिसअपॉइंटिंग कंसीडर होगा। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना। बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों ट्रेडर पाजी। अब दोस्तों, इनके टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। अब ये सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में है। 3000 से भी ज़्यादा ट्रेडर्स को ये सिखा चुके हैं। अब इनके चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स वगैरह होते हैं उसको अच्छी तरह से रिसर्च कर यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट आपको होता हुआ देखने को मिलता है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा ये टेलीग्राम चैनल से भी रजिस्टर का है, तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिलते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, और चार्ट्स वगैरह भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। तो इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी ने दोस्तों एक बोनस की अनाउंसमेंट की है। पिछले साल कंपनी ने 5:1 की रेशियो में बोनस दिया था, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब कंपनी एक और बोनस प्रपोजल रखने जा रही है, जिसके लिए कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया है, और वो बोर्ड मीटिंग का डेट है 8 अगस्त। तो इस दिन जो कंपनी बोनस का प्रपोजल रखेगी, वो प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो कंपनी वंस अगेन आपको बोनस देती हुई नजर आएगी। तो नाम क्या है भाई कंपनी का? तो कंपनी का नाम है दोस्तों संदूर मैग्नीज एंड आयरन ओर लिमिटेड। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब MTR टेक्नोलॉजीज का आज के दिन का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा था। अच्छा परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जहाँ पर कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो हमें 500 बेसिस पॉइंट से इम्प्रूव करते हुए नजर आए हैं, यानी कि लगभग 5% से। और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें डबल होता हुआ नजर आया है। और इन सारी चीज़ों की वजह से MTR टेक्नोलॉजी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही है। लगभग 10% के आसपास की तेज़ी इस कंपनी में हमें देखने को मिल रहा था। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब कंपनी के P&L को आप देखोगे, कंपनी के P&L में रेवेन्यू को देखते हैं अगर हम, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि कंपनी 2023 के फाइनेंशियल ईयर में 78% का ग्रोथ रिपोर्ट की थी अपने रेवेन्यू में, और प्रॉफिट रिपोर्ट किया था कंपनी ने 104 करोड़ का। और उसके बाद 2024 को लेकर अगर हम 25 को लेकर बात करें तो यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस पता है कितने का था? रेवेन्यू गाइडेंस था 40-50% का, बट कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया? 2024 के फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू ग्रोथ सिर्फ 1% का था, और 25 में 16.5% का था। और प्रॉफिट के नंबर्स को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी डिसअपॉइंटिंग था और यहाँ पर भी डिसअपॉइंटिंग था। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यही है कि मार्केट में जो इस कंपनी के एक्सपेक्टेशंस थे वो बहुत ज़बरदस्त थे, बट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लंबे टाइम तक कंपनी के रिजल्ट हमें देखने को मिले ही नहीं। और इस क्वार्टर में जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट को डबल रिपोर्ट किया, ये मार्केट को नंबर पसंद आया है, और इसी वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन इस कंपनी में 10% की तेज़ी हमें विटनेस करने को मिली है। अब प्रॉफिट कंपनी ने कितना रिपोर्ट किया भाई? तो प्रॉफिट कंपनी ने रिपोर्ट कितना किया है? 14.8 करोड़, जो कि पिछले साल कितना था? 6.2 करोड़। और रेवेन्यू की बात करें तो उसमें 22% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है। 156 करोड़ का रेवेन्यू आया है इस बार, जो कि पिछले साल 128 करोड़ था। और देखो दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लो, पहले कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे वो हमें डबल डिजिट में ही देखने को मिलते थे। 19 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 16 करोड़ का हुआ, 14 करोड़ का हुआ, और लास्ट क्वार्टर में 11 करोड़ तक हो गया था। सॉरी, इसी क्वार्टर में 11 करोड़ तक हो गया है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो नंबर्स हैं, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, इन सारी कारणों की वजह से मार्केट को ये नंबर अच्छी लगी है। बाकी देखते हैं कि ये कंपनी जो गाइडेंस पहले देती थी, उस गाइडेंस के हिसाब से क्या कंपनी के आने वाले नंबर्स अकॉर्डिंग टू गाइडेंस देखने को मिलेंगे, या फिर पहले की तरह गाइडेंस को भी मिस करते हुए देखने को मिलेंगे। कंपनी ने 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर जो अपना रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस दिया है वो 25% का दिया है, और मार्जिन फिलहाल 21% का है। और इस क्वार्टर में जो कंपनी ने मार्जिन रिपोर्ट किया है वो 18% का है, और पिछले 4 क्वार्टर से जो कंपनी मार्जिन रिपोर्ट कर रही है वो 18-19% के आसपास का ही है। तो देखते हैं कि अपने मार्जिन को अचीव कंपनी कर पाती है, और अपने रेवेन्यू गाइडेंस को कंपनी अचीव कर पाती है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। सो दोस्तों, हाल ही में टैरिफ के बाद काफ़ी सारे एनालिस्ट की तरफ से कुछ ओपिनियंस हमें देखने को मिली है हमारी IT सेक्टर को लेकर। देखो, एक चीज़ तो मैंने आपको समझा रखा है
कि जितनी भी हमारी टेक कंपनीज़ हैं वो नो डाउट ये 25% के टैरिफ से परेशान तो होंगी, बट एक अच्छी बात है कि अगर टैरिफ की न्यूज़ अगर हमें और सुनने को ना मिले तो इनके जो क्लाइंट हैं उनके पास एक क्लैरिटी होगा। भले ये 25% की वजह से इनके इकोनॉमी में डिस्टर्बेंस हमें दिख सकती है, बट अल्टीमेटली एक क्लैरिटी होगा तो उनको डिसीजन बनाने में आसानी होगा। मान लो वो अगर 100 रुपये स्पेंड करना चाहते थे टैरिफ से पहले, तो आफ्टर टैरिफ वो हो सकता है कि 90 रुपये स्पेंड करते हुए नजर आए। जैसे हमारी टेक कंपनी के जो नंबर्स है उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है, पहले टैरिफ की न्यूज़ हमें सुनने को मिल ही नहीं रही थी, बस ये सुनने को मिल रहा था कि टैरिफ लगेगा लगेगा लगेगा। तो जो क्लाइंट हैं वो 90 रुपये भी स्पेंड करने से पहले डर रहे थे। इस चीज़ को समझो। अब क्लैरिटी आ चुकी है तो उनके जो स्पेंडिंग है वो कम हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली स्पेंडिंग वो करते हुए नज़र आएंगे, भले कम करें। तो इससे क्या है कि हमारी जो टेक कंपनीज़ हैं उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा कमाल के तो नहीं, बट हाँ बोल सकते हैं एक डिसेंट नंबर्स कंपनी रिपोर्ट करती हुई ज़रूर नज़र आएगी। और टीसीएस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला, ड्यू टू ऑनगोइंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर इनकी इंडिकेशन हमें दिखे कि ये अपने रेवेन्यू ग्रोथ को डबल डिजिट तक नहीं ले जा पाएंगे, यानी कि वो सिंगल डिजिट तक रहने वाला है, या फिर हो सकता है कि हमें म्यूटेड ही देखने को मिले, यानी कि 0% की देखने को मिले। तो अल्टीमेटली इन्फोसिस जैसे इन्वेस्टर्स या फिर इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ की अगर हम बात करें जिनके नंबर टीसीएस के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर ही रहते हैं, तो इन कंपनीज़ के जो गाइडेंस हैं वो अभी रिसेंटली अपग्रेड हुए हैं, बट देखना पड़ेगा कि उस गाइडेंस के हिसाब से कंपनी के नंबर रहते हैं या फिर उससे थोड़े से बेटर या फिर उससे थोड़े से ख़राब रहते हैं। यही सब चीज़ें अब आपको देखनी है। बाकी क्लैरिटी तो मार्केट में पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा है कि इकनॉमी आगे चलकर कैसा परफॉर्म करेगा इन सारी टैरिफों की चीज़ों की वजह से। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।